देखो भाई, तो आज हम पढ़ेंगे चेंज इन पीएसआर। अब चेंज इन पीएसआर का क्या मतलब है? चेंज इन पीएसआर का मतलब होता है कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ठीक है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो रहा है। देखो मैं यहाँ पे एक प्रॉफिट लिखता हूँ, ध्यान से देखना। प्रॉफिट मैंने लिखा कि प्रॉफिट हमारे पास है 6 लाख का। ठीक है, 3 पार्टनर थे ए, बी एंड सी। किस रेशो के अंदर? 3:2:1 के अंदर। ठीक है, तो ए का प्रॉफिट कितना होगा? 6 लाख मल्टीप्लाई बाय 3/6। बी का 3/6, 6 लाख मल्टीप्लाई बाय 2/6 एंड 6 लाख मल्टीप्लाई बाय 1/6। तो प्रॉफिट जब आप बांटोगे तो कितना हो जाएगा? ए को कितना मिलेगा? 3 लाख। बी को कितना मिलेगा? एंड सी को कितना मिलेगा? इतनी बात क्लियर? एंड आउट? नहीं? अब देखो, अगर मैं इन दोनों का ये चेंज कर ले अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, तो प्रॉफिट आपको अगेन कितने का होगा? 6 लाख का। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितना कर देता है? इस बार चेंज करके हमने कर दिया 1:2:3। तो ए को अब कितना प्रॉफिट मिलेगा ये बताइए? 6 लाख का मल्टीप्लाई बाय 1/6। बी को कितना मिलेगा? 6 लाख का मल्टीप्लाई बाय 2/6। और सी को कितना मिलेगा? 6 लाख का मल्टीप्लाई बाय 1/6। यही मिलेगा। तो ए को मिलने वाला है कितने लाख? 1 लाख। ए को कितना मिलेगा? 1 लाख। बी को कितना मिलेगा? 2 लाख। और सी को कितना मिलेगा? समझ गए? अब मेरी बात सुनो, अगर मैं कंपैरिजन करूं, ए की बात अगर करें, तो ए को पहले कितना मिलता था? 3 लाख। अब कितना मिल रहा है? 1 लाख। ए को फायदा हुआ कि नुकसान? नुकसान हो गया ना। तो कितना नुकसान हुआ ए को? ए है सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। कौन सा पार्टनर है? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है। तो ए को होता है नुकसान। कितने का नुकसान हुआ? 2 लाख का। अब बात करते हैं बी की। बी को पहले कितना मिलता था? अब कितना मिल रहा है? तो बी है कांस्टेंट पार्टनर। ना तो बी को फायदा हुआ, ना ही बी को नुकसान हुआ। इतनी बात बताओ, ये भी क्लियर? ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास आता है सी। सी को पहले कितना मिलता था? अब कितना मिलता है? 3 लाख। तो सी को अब 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा मिलते हैं। तो इसका मतलब सी हमारा होता है गेनिंग पार्टनर। इज दैट क्लियर? कोई डाउट? बी वाला देखो, बी को पहले भी 2 लाख मिल रहे हैं, अब भी 2 लाख मिल रहे हैं, तो बी तो कांस्टेंट हो गया ना। ठीक है, ये तो मैंने आपको समझाया कि चेंज इन पीएसआर से क्या होता है कि फ्यूचर की कंडीशन में किसी को तो इससे फायदा होगा, किसी को होगा नुकसान, कोई आपका रिमेन कांस्टेंट भी रहेगा। इतनी बात बताइए, क्लियर है कि नहीं है? कोई डाउट तो नहीं है? अब देखो, इस चीज को हमें निकालना है किसमें? रेशो में। तो कैसे निकालेंगे कि कौन गेनिंग पार्टनर है, कौन सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है? मैं यहां लिखता हूं ए, बी एंड सी। इनका ओल्ड शेयर लिख लेता हूं। इस बार मैं क्या कर रहा हूं, यहां से सिर्फ और सिर्फ शेयर पिक कर रहा हूं। ओल्ड शेयर कितना था? 3:1। तो इट्स मीन्स 3:1। तो 3/6, 2/6, 1/6। ये इनका ओल्ड शेयर था। बोलो क्लियर है कि नहीं है? अब मुझे निकालना है न्यू शेयर। तो न्यू शेयर में निकालेंगे न्यू रेशो से। न्यू रेशो कितना है? 1:3। तो यहां पे हमारे पास आएगा 1/6, 2/6 एंड 3/6। तो ये हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन होंगे। हमसे पूछा जाएगा कि बताइए कि न्यू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर और गेनिंग पार्टनर बताओ कौन है। ओल्ड और न्यू देके रखेगा पहले से ही। तो ए, बी, सी। यहां पे देखो 3। अब मुझे क्या करना है? मुझे निकालना है नया। तो ये मैं दोनों तरीके से निकाल सकता हूं, ओल्ड माइनस न्यू करके भी और न्यू माइनस ओल्ड करके भी। मेरा ये सजेशन रहेगा कि आप ओल्ड माइनस न्यू करें। तो यानी कि ओल्ड शेयर में से माइनस करना है न्यू शेयर। कर दे माइनस। तो इट मीन्स 3/6 माइनस 1/6, 2/6 माइनस 2/6, 1/6 माइनस 3/6। तो 3/6 में से 1/6 माइनस करेंगे तो 6 हमारा क्या आ जाएगा? एलसीएम।
तो 3 माइनस 1 हाउ मच 2/6, 6 और 6 0/6, और ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा माइनस के 2/6। ठीक है, ये चीज याद रखेंगे कि अगर माइनस है तो गेनिंग है, अगर आप ओल्ड माइनस न्यू कर रहे हो तो, प्लस है तो सैक्रिफाइसिंग है। समझ गए? तो 2/6 मेरे पास कैसा है, प्लस का है, तो इट मींस ए जो हमारा होगा वो कौन सा पार्टनर होगा, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर होगा। बी हमारा क्या, ये तो 0 आ गया है ना, तो 0 आ गया तो ये क्या है, ये कांस्टेंट पार्टनर है। सी हमारा कितना है, माइनस है, माइनस है तो गेनिंग है। क्लियर है इतना? तो देखो अगर हमें ऊपर वाले क्वेश्चंस पे चलें तो ऊपर ए क्या था, सैक्रिफाइसिंग था, नीचे देखो सैक्रिफाइसिंग है। बी क्या था, कांस्टेंट था, नीचे देखो कांस्टेंट है। सी क्या था, गेनिंग था, नीचे देखो गेनिंग ही है। समझ गए? अब ये 2/6 0/6 2/6 का क्या मतलब है, तो अगर मैं यहां लिखूं कि 6 लाख का प्रॉफिट रेशियो चेंज करने के बाद बताओ किसको कितना फायदा होगा और किसको कितना नुकसान, तो ए को नुकसान हो रहा है ना कितना, 2/6 का, तो 6 लाख का 2/6 निकालो, कितना आएगा 2 लाख। तो मैं यहां से ये चीज जनरेट कर सकता हूं कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की वजह से ए को 2 लाख का नुकसान होने वाला है। अगर प्रॉफिट 6 लाख होता है तो ये देखना ऊपर ए को नुकसान कितना था, 2 लाख का था कि नहीं था, है ना। बी तो आपका कांस्टेंट है, 0/6 कितना आएगा, 0 ही आ जाएगा, उसको कोई नुकसान नहीं हो रहा ना फायदा हो रहा है। सी को आपका क्या हो रहा था, फायदा हो रहा था, ये देखो सी क्या है, गेनिंग है, तो 6 लाख मल्टीप्लाई बाय 2/6 तो कितना आएगा, 2 लाख आएगा। तो इसका मतलब ए तो नुकसान फेस करेगा न्यू फर्म में और सी फेस करेगा क्या, फायदा, कितने का, 2/6 का। तो ये था इसका बैकग्राउंड, ये था इसका कॉन्सेप्ट। आप मुझे बताओ समझ आया कि नहीं आया, आ गया। अब मैं आपको बता दूं क्वेश्चन कैसे आएगा। क्वेश्चन के अंदर प्रॉफिट नहीं दिया होगा, क्वेश्चन हमें 2 चीज देगा, एक तो देगा पुराना रेशो, एक देगा नया रेशो, और हमसे सिर्फ इतना पार्ट पूछेगा कि बताओ सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग पार्टनर कौन है। सर प्रॉफिट नहीं देगा, मैं आपको कह रहा हूं कि प्रॉफिट नहीं देगा, वो सिर्फ क्या देगा आपको ये ओल्ड और न्यू रेशो देगा, इससे आपको क्वेश्चन करना है। ठीक है जी, कर लेंगे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आप मुझे अभी करके दिखाओगे, वो क्वेश्चन, तो क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन नंबर 1 फटाफट से करके दिखाओ। ए बी सी डी आर पार्टनर्स इन ए फर्म इन द रेशियो ऑफ 1 2 3 4, दे चेंज देयर रेशियो टू 4 3 2 1, फाइंड सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग पार्टनर। चलो देखो, तो हमने क्या किया इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में, सबसे पहले ये तो भूल ही गया था, सबसे पहले हमने लिखा ओल्ड शेयर, है ना। ओल्ड शेयर में ए बी सी डी, कितना ओल्ड शेयर था, ए का था 1/10, बी का 2/10, सी का 3/10, डी का 4/10। ठीक है, फिर हमने लिखा न्यू शेयर, न्यू शेयर में हमने लिखा ए का शेयर कितना था 4/10, बी का शेयर कितना था 3/10, और सी का शेयर कितना था 2/10, एंड डी शेयर था कितना 1/10। यही था, कोई डाउट तो नहीं यहाँ तक। फिर आपने 1/10 में से 4/10 को जब माइनस किया तो ये आया माइनस के 3/10। माइनस क्योंकि आया है तो इसका मतलब ये कौन सा पार्टनर है, गेनिंग पार्टनर। फिर उसके बाद आपने जब बी वाले में इसको माइनस किया तो ये आया माइनस के 1/10, तो इसका मतलब ये भी गेनिंग है। फिर उसके बाद हमारे पास आया प्लस का 1/10, तो ये क्या है, सैक्रिफाइसिंग, और ये हमारे पास आया प्लस के 3/10, और ये हमारे पास क्या आ गया, सैक्रिफाइसिंग। तो 2 पार्टनर हमारे पास कैसे हैं, गेनिंग है, और 2 पार्टनर हमारे पास कैसे हैं, सैक्रिफाइसिंग है। क्वेश्चन ने सिर्फ इतना ही पूछा था। तब क्या हो अगर वो आपसे ये पूछ ले कि पार्टनर के साथ साथ गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशो भी बताइए। ठीक है, गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशो भी बताना है, तो ठीक है, तो यहां लिखेंगे हम गेनिंग रेशो। हमेशा ध्यान रखना, रेशो का मतलब होता है कंपैरिजन, ठीक है ना। क्या मतलब होता है, कंपैरिजन। तो आप कर रहे हो कंपैरिजन किसका,
गेनिंग पार्टनर्स का। तो गेनिंग पार्टनर्स मेरे पास कौन कौन है, ए और बी। तो ए और बी का गेनिंग रेशियो कितना है, ये 3/10 है और ये कितना है 1/10। इनके बीच में रेशियो निकालना है, तो 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, जो हमारे पास गेनिंग रेशियो बचेगा वो होगा 3:1। इज दैट क्लियर? फिर उसके बाद हमारे पास आता है सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होगा आपका, आएगा C/D, बिकॉज C एंड D आर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। तो C/D इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 4 सॉरी तो C आएगा आपका 1/10, D आपका आएगा 3/10। ठीक है, तो ये रेशियो हो जाएगा 1:3। ठीक है, समझ गए? तो अगर गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो आएगा तो इतना लिखना है। अब देखो मेरी बात सुनो, तब क्या होगा अगर आपको सिर्फ एक ही पार्टनर गेनिंग मिलता। मैं कहता हूं A B C, ठीक है, ये इस क्वेश्चन से अलग मैं आपको बता रहा हूं, कॉन्सेप्चुअल चीज है। अगर A आपका सपोज करो गेनिंग आ जाए 3/2 में, B आपका आ जाए सैक्रिफाइसिंग 1/2 में, C आपका आ जाए सैक्रिफाइसिंग कितना 2/3 कर लो। चलो ये गेनिंग है, ये दोनों सैक्रिफाइसिंग है। ठीक, अब मुझे एक बात बताओ, दो पार्टनर तो मैं, एक पार्टनर मेरे पास गेनिंग है, दो पार्टनर मेरे पास सैक्रिफाइसिंग है, तो यहां से मेरा सैक्रिफाइसिंग रेशियो तो निकल जाएगा, लेकिन गेनिंग रेशियो मैं नहीं निकाल पाऊंगा क्योंकि एक ही पार्टनर गेन कर रहा है। तो इसका मतलब रेशियो हमेशा दो पार्टनर्स के बीच का निकलेगा, एक का नहीं निकलेगा। इतनी बात क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, तो यहां पे क्योंकि मेरे पास दो पार्टनर थे, दो की जगह 3 भी होते तो भी निकल जाता। अब अगर क्वेश्चन पूछता है और आपके पास कंडीशन ऐसी आ जाती है कि एक ही पार्टनर गेनिंग है, तो आप वहां लिख दोगे कि गेनिंग रेशियो इज नॉट पॉसिबल बिकॉज ऑफ ओनली वन पार्टनर इज गेनिंग, क्योंकि एक ही पार्टनर गेन कर रहा है तो इसमें गेनिंग रेशियो पॉसिबल नहीं है, ये लिखेंगे। और ये आता कहां है, ये आता है आपका एमसीक्यूज के अंदर। ठीक है, समझ गए? तो इतनी बात क्लियर, नोट करना चाहोगे? देखो, तो A B C D are partners in a firm in the ratio of 4:3:1. D acquire 1/5 share from B. Find new ratio, find sacrificing partner and the gaining partner. ये चीजें बोली है। देखो पिछले में तो आपको ओल्ड और न्यू रेशियो मिला, अब की बार देखो न्यू रेशियो नहीं है, निकालना है, लेकिन एक इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो कैसे करेंगे ये देखते हैं। तो सबसे पहले हम अपना वही पुराना तरीका A B C D, ये मेरे पास मेरे चार पार्टनर, यहां मैं लिखूंगा ओल्ड शेयर। अब पता लग जाएगा आपको कि मैंने ओल्ड शेयर पहले क्यों लिखवाया है। तो A का पुराना रेशियो बताइए कितना था? देखो न्यू पता नहीं है, निकालना है। क्या करना है? न्यू निकालना है, लेकिन एक रेलेवेंट इंफॉर्मेशन उसने मुझे दी है, ये रही, D एक्वायर 1/5 फ्रॉम B। तो D एक्वायर करता है 1/5 शेयर फ्रॉम B। तो D है ना, D के पास कितना शेयर है? 1/10 है। अब इसके अंदर उसको 1/5 और मिल गया। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो D ने एक्वायर कर लिया, D के पास आ गया, कितना आ गया 1/4। कहां से आया? B से। तो B ने कितना दिया है? 3/10 में से माइनस कर दो 1/5। बोलो इतना क्लियर है कि नहीं है? दोबारा बता देता हूं भाई, D एक्वायर करता है 1/5 फ्रॉम B, तो D ने B से 1/5 शेयर ले लिया, तो 1/5 हमने B के शेयर में से माइनस कर दिया, D के यहां प्लस कर दिया। ठीक है, बाकी A और C का क्या हुआ? कुछ भी नहीं, उनके पास जितना पहला था उतना ही अब है। तो A का शेयर कितना है? 4/10। C का शेयर कितना है? 2/10। अब इसको सॉल्व करो, ये कितना हो जाएगा? 4/10 ही रहेगा। ये कितना हुआ? 3/10 माइनस 1/5। एलसीएम कितना आएगा? 10 है ना भाई। देखो 10 एंड 5 क्या एलसीएम आना है? 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, फिर 2 2 1 जा 2, हो गए 1 1, 5 2 जा 10, तो एलसीएम हमारा क्या होता है? 10। तो 10 के ऊपर कितना है? 3, ये तो एज इट इज रहेगा, माइनस 5 2 जा 10, तो 2 की मल्टीप्लाई 1 में हो जाएगी, कितना हो जाएगा? 2 एंड इजिकल टू ये कितना हो गया? 1/10 प्लस 1/5। एलसीएम कितना अगेन?
10, तो ये 1 का 1 रहेगा और ये कितना होगा 5 2 10 बिकॉज 2, तो 4/10, 3 में से माइनस कर दीजिए आप, कितना 3 - 2 कितना हो गया 1/10 और 1 + 2 कितना हो गया 3/10। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है? मुझे है डाउट। हाँ एक रह गया था ना, ये सी का नहीं लिखा, 2/10 ये एज इट इज रहेगा, तो सी का शेयर कितना हो जाएगा 2/10। अब ठीक है 4 5 6 7 एंड 10 डन। एनी डाउट? नहीं। अब उसने मुझसे ये पूछा था कि बताइए सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग पार्टनर कौन सा है। ये देखो, ये मेरे पास पुराना शेयर, ये मेरे पास नया शेयर, यहां से मैं गेनिंग और सैक्रिफाइस निकाल दूंगा, जरूरत नहीं है सोचने की भी। क्वेश्चन ने साफ साफ बताया आपको। कहां बताया? ये बता रखा है, ये देखो बी ने क्या करा 1/5 दे दिया किसको, डी को, तो बी क्या है, कितना सैक्रिफाइसिंग है 1/5। डी क्या है, कितना गेनिंग है। तो क्या मुझे सॉल्व करने की जरूरत थी? नहीं थी। क्वेश्चन क्लियर है? कोई डाउट है? नहीं? आगे बढ़े। फाइंड न्यू रेशो, हाँ जी, तो यहां हम लिखेंगे न्यू रेशो। तो न्यू रेशो नए पार्टनर, अपने हमारे नए पार्टनर कितने हो जाएंगे, ए बी सी एंड डी, ठीक, इजिकल टू न्यू रेशो कितना है 4 1 2 3, अपोन में तो सबके 10 है ना, तो 10 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा हमारे पास न्यू रेशो 4 1 2 3। इज दैट क्लियर? ठीक है, डन। देन मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। W X Y Z आर द पार्टनर्स इन अ फर्म इन द रेशियो ऑफ 4 3 2 1। ठीक है, सबसे पहला काम वही जो हम करते हैं, W X Y Z, इनका ओल्ड शेयर लिख लो आप। ओल्ड शेयर कितना है 4/10, 3/10, 2/10 एंड 1/10। देखो न्यू के लिए मेरे पास नहीं है न्यू रेशियो, यही तो मुझे निकालना है, लेकिन कुछ इंफॉर्मेशन दी है ना। क्या लिखा है, कहता है Z एक्वायर करता है 1/5 फ्रॉम X। Z एक्वायर करता है 1/5 फ्रॉम X, तो Z के पास कितना था 1/10, इसके पास कितना आ गया 1/5 आ गया, किससे, X से। तो X कहां पर है, ये रहा, तो X के पास कितना था 3/10, जिसमें से 1/5 ये दे चुका है किसको, Z को। कोई प्रॉब्लम यहां तक? अब आगे Y एक्वायर, Y ये रहा Y एक्वायर 1/5, तो Y के पास पहले से कितना शेयर था 2/10, और कितना मिल गया उसको 1/5 फ्रॉम X एंड W इक्वली, हाफ हाफ लेगा X, हाफ लेगा X से 1/5 का, और W से लेगा हाफ कितना 1/5 का, और 1/5 का हाफ कितना होता है 1/10, यही होता है। ये तो डबल होगा, क्या हो गया, डबल हो गया ना। हाँ यही नहीं सोचना है, यही होता है। देखो मैं प्रूफ कर सकता हूं, 100 रुपीज का हाफ कितना होता है 50, कैसे निकाला, मल्टीप्लाई बाय 1/2 करके। मुझे 1/5 का हाफ निकालना है, तो 1/5 मल्टीप्लाई बाय 1/2 ही तो करूंगा, और ये कितना हो गया 1/10। लगता नहीं है, हाफ ही है ये, बताया तो अभी। देखो 100 रुपीज है, 100 रुपीज का अगर आपको हाफ निकालना है तो आप मल्टीप्लाई बाय 1/2 कर दोगे, और इजिकल टू कितना हो जाएगा 50, ठीक है। फिर उसके बाद ये 1/5 का हाफ निकालना, तो इसमें भी तो मल्टीप्लाई 1/2 से ही करूं, तो 1/2 से मैंने मल्टीप्लाई कर दी, मेरा आया 1/10, तो हाफ कितना होता है 1/5 का 1/10। तो अब ये कहा था कि Y एक्वायर करता है 1/5, मैंने Y के यहाँ 1/5 प्लस कर दिया X और W से इक्वली, तो X कितना दे देगा, माइनस हो जाएगा 1/10, W के यहाँ कितना माइनस हो जाएगा -1/10। इतनी बात बताइए क्लियर है कि नहीं है? क्योंकि 1/5 का हाफ हाफ लिया है ना उसने, 1/5 का डबल क्या होगा 2/5। दिखा देता हूं कैसे होगा। तो आपने 1/5 का डबल पूछा ना, 1/5 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो गया 2/5। क्लियर है कॉन्सेप्ट? किसी को कोई डाउट तो नहीं है अभी भी? ठीक है, चलिए। तो उसके बाद अब हम क्या करेंगे, 4/10 में से माइनस कर दो 1/10, कितना बचेगा W का नया शेयर 3/10। तो देखो यहाँ पे आपको एलसीएम लेने पड़ेगा, 3 डिजिट्स हैं, तो एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा 10, तो 3 के अपोन में 10 है, 8 3 एज इट इज रहेगा,
1 के अपोन में क्या है 5, तो ये डबल हो जाएगा -2, ये क्या रहेगा -1, 2 अपॉन 10 प्लस 1 अपॉन 5, तो एलसीएम कितना आ जाएगा 10, तो ये कितना हो जाएगा, ये 2 का 2 एज इट इज रहेगा, 5 2 जा 10, तो ये 2 की मल्टीप्लाई 1 में कितना हो गया 2, और ये कितना हो जाएगा 10, तो ये 1 एज इट इज रहेगा, 5 2 जा 10, 2 की मल्टीप्लाई 1 में तो कितना हो गया 2, तो न्यू शेयर में मेरे पास ये आया 3/10, 3 - 2 - 1 0, इसका कोई रेशो बचा ही नहीं, ठीक है। x अब आपकी फर्म के अंदर है ही नहीं, उसका रेशो हो गया 0/10, फिर उसके बाद 2 + 2 4/10, 2 + 1 3/10, तो हमारे पास जो नया रेशो निकल के आएगा WX/YZ का, W रेशो X रेशो Y रेशो Z, तो W का कितना है 3, X का कितना है 0, Y का कितना है 4, Z का कितना है 3, तो ये आपके पास नया रेशो निकल के आ जाएगा। बोलो इतनी बात क्लियर है कि नहीं, ठीक है जी। ABCD आर पार्टनर्स इन अ फर्म in the ratio of 1:2:3:4. C acquire half of B share and C also acquire 1/4 of D share. Find new ratio. तो न्यू रेशो हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो देखने में तो क्वेश्चन ऐसा ही लग रहा है जैसे कल था, कल भी लोग ऐसे ही क्वेश्चन था कुछ। चलो देखते हैं। तो सबसे पहला काम हमने क्या करना है कि A, B, C, D चारों पार्टनर के ओल्ड शेयर लिख लेंगे। ओल्ड शेयर देखना इनका कितना है 1 2 3 4, तो यानी इट मीन्स 1/10, 2/10, 3/10 एंड 4/10। जिसको ये नहीं समझ में आया मैं उसको बता देता हूँ, A, B, C, D इन सब का रेशो दिया हुआ था 1 2 3 4, तो इसका मतलब ये होता है कि टोटल में से 1 शेयर किसका है A का, तो A के सामने हम लिखेंगे 1 और इनका जो टोटल होगा वो आ जाएगा अपोन में, तो ये हो जाएगा 1/10। क्लियर। ऐसे ही B का कितना होगा 2/10, ऐसे ही C का कितना हो जाएगा 3/10 और D का कितना होगा हमारा 4/10। यहाँ तक क्लियर। अब ये ओल्ड शेयर है, हमको क्या चाहिए, हमको या तो साफ साफ लिखा हुआ है न्यू शेयर चाहिए, तो यहाँ लिखेंगे न्यू शेयर। तो न्यू शेयर की कैलकुलेशन हमने करनी है। उसमें देखो क्या लिखा है, उसने लिखा C एक्वायर हाफ ऑफ B शेयर, तो C एक्वायर करता है तो C के पास ऑलरेडी कितना है 3/10 और वो एक्वायर करता है हाफ ऑफ B शेयर, तो 1/2 यहाँ से प्लस कर देंगे और माइनस कर देंगे B में से 1/2, तो 2/10 में से माइनस कर देंगे 1/2। बोलो क्लियर है कि नहीं है, ठीक है, समझ गए ना। हाँ गलत है ये, ठीक है, क्या है गलत है। देखो देखो मेरी बात सुनना ध्यान से। आप सपोज करो कि आपके पास कोई प्रोडक्ट है, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। प्रोडक्ट में कुछ भी आप ले सकते हो, आप एग्जांपल के तौर पे ले लो, एक एप्पल ले लो, ठीक है। तो एक एप्पल ये रहा, सेकंड ये रहा, थर्ड ये रहा। मेरी पेंटिंग थोड़ी मजनू भाई वाली है तो समझ जाना ये एप्पल ही है, ठीक है भाई। अब एप्पल पत्ती भी बनानी क्या, इतने में चल जाएगा हम, ठीक है। तो ये एप्पल है। देखो मैं आपको ये कहता हूँ, मैंने किसी को भेजा, ठीक है, तो ये मान लो ये कौन है, एप्पल कौन बेचता है, चलो सैफ है ये, ठीक है जी। तो मैंने आपको सैफ के पास भेजा और मैंने कहा सैफ से हाफ ऑफ एप्पल ले आओ। कितना, हाफ ऑफ एप्पल। आप जाओगे तो आपने सैफ से हाफ एप्पल कटवा करके हाफ ये मेरे पास ले आए, ठीक है। तो इस केस में तो क्या होता कि यहाँ से आप हाफ माइनस कर देते और मेरे पास हाफ प्लस हो जाता। ये था जब वो बोलता फ्रॉम, क्या बोलता फ्रॉम, जो कि मैंने कल आपको बताया था। वहां पे क्या लिखता था वो, हाफ फ्रॉम। अब ये केस होता फ्रॉम में, लेकिन हमारे पास फ्रॉम नहीं है। ध्यान से पढ़ो जरा, कहता है कि सी एक्वायर हाफ ऑफ बी शेयर, हाफ ऑफ बी शेयर। तो इस केस में अगर मैं थोड़ी देर के लिए इसको बी एज्यूम कर लूं, तो इसको मैं क्या एज्यूम कर लेता हूं बी। तो मैंने कहा कि बी के शेयर का हाफ लाओ। बी का शेयर कितना है, बी के पास टोटल कितने हैं, 4 हैं कि नहीं है। तो हाफ ऑफ बी शेयर कितना होगा, 2 होगा कि नहीं होगा। तो फ्रॉम अगर होगा तो आप डायरेक्ट प्लस या माइनस करोगे। अगर उसने बोल दिया ना ऑफ, तो ऑफ का मतलब यह है कि आपको पहले निकालना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा जितने भी शेयर की उसने बात करी है। इतनी बात बताओ क्लियर है कि नहीं है। तो ये हाफ अगर आपने डायरेक्ट प्लस माइनस कर दिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी और एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है यहीं से ही।
वो एक जगह आपको फ्रॉम दे देगा, दूसरी जगह आपको ऑफ दे देगा। जिसकी प्रैक्टिस अच्छी उसका क्वेश्चन सही, और जिसकी प्रैक्टिस नहीं अच्छी उसका बेकार। आधे मार्क्स आपको मिलेंगे, आधे आपके कट जाएंगे, ठीक है। और स्टेप मार्किंग होती है तो क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना। तो इसका मतलब ये तो हमारा ट्रीटमेंट क्या था, ये तो गलत था, है ना। अब क्वेश्चन को दोबारा पढ़ते हैं। तो ABCD ये रेशियो था, C एक्वायर हाफ ऑफ B शेयर। तो इसका मतलब सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, B के शेयर का हाफ निकालना पड़ेगा। ये पेंसिल किसने छेड़ी थी कल? अरे यहाँ येलो कलर की पेंसिल रखी थी, मैंने ब्लू कर दी। कौन सा था? चलो, तो पहले तो हम निकालते, उसने बोला देखो साफ साफ पढ़ो, हाफ ऑफ B शेयर। तो सबसे पहले आप कैलकुलेट कर लो हाफ ऑफ B शेयर। तो B के शेयर का हाफ देखना जरा, B के पास शेयर कितना है, 2/10। तो 2/10 का हाफ, देखो 100 का हाफ अगर आपको निकालना तो आप यही तो करोगे, 100 मल्टीप्लाई बाय 1/250 आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं है? तो जब भी किसी भी शेयर का हाफ करना हो तो उसमें मल्टीप्लाई किससे करते हैं, 1/2 से। तो 2/10 मल्टीप्लाई बाय 1/2, 2 से 2 कैंसिल आउट, और ये हमारे पास आ जाएगा 1/10। बोलो क्लियर है कि नहीं है? तो इसका मतलब B के पास 2/10 था, जिसमें से 1/10 वो दे चुका है किसको, C को। तो B के यहां से माइनस हो गया, C के यहां प्लस हो गया। डन इतना? एनी डाउट? नहीं। फिर इसके बाद कहता है कि C ऑल्सो एक्वायर 1/4 ऑफ D शेयर। फिर से ऑफ बोला तो 1/4 ऑफ D शेयर निकालना पड़ेगा। तो हम यहां निकालेंगे 1/4 ऑफ D शेयर। D का शेयर बताना बच्चा कितना है, और 4/10 का 1/4 मतलब 1/4। 4 से 4 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना बचेगा, 1/10। तो ये लिया किससे, D से। तो D के पास 4/10 था, जिसमें से 1/10 जा चुका है, किसके पास गया है, ये भी C के पास ही गया। तो C के यहाँ प्लस हो जाएगा कितना, 1/10। तो ये मेरी इक्वेशन आ गई। A को कोई फर्क पड़ा नहीं, A का पुराना भी ओल्ड भी 1/10 ही था, और न्यू भी कितना है, 1/10 ही है। चलिए जी, अब रेस्ट ऑफ द पार्ट हमारा होगा कैलकुलेशन वाला। 1/10 एज इट इज रहेगा 1/10। 2/10 में से माइनस करो 1/10, कितना बचेगा, 1/10। तो ये B का नया रेशो आ गया। C को देखो 3/10 प्लस 1/10 प्लस 1/10, 5/10। उसके बाद D को देखो 4/10 माइनस 1/10। अरे चाचा सीख गया है, ठीक है। तो समझ गए? अब उसने मुझसे क्या पूछा था, वो कह रहा था कि फाइंड करो न्यू रेशो कितना है। तो ठीक है, न्यू रेशो हमारे पास यहां निकाल देता है, न्यू रेशो। शाबाश, 1/1, सारे होशियार हो गए। न्यू शेयर, ठीक है सर, रेशो, न्यू रेशो। तो न्यू रेशो कितना है, ये बोला 1/10 रेशो, 1/10 रेशो, 5/10 रेशो, 3/10। तो यही वाला तो है, ठीक है। तो सबके डिनोमिनेटर में क्या है, 10 है, तो 10 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, नया रेशो बचेगा 1/1/5 5/3। ये न्यू रेशो है किस किस पार्टनर के बीच का, A B C D। हाँ जी भैया,